Good morning everyone. In the previous lectures, we have already discussed about the Ohm's law. Ohm's law के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ क्लियर की थी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है उन दोनों का जो रेशियो है फिजिकल कंडीशन जब कांस्टेंट रहती हैं तो वो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इससे रिलेटेड ग्राफिकल मेथड और करंट डेंसिटी और अदर जो हमारे फॉर्मूले हैं उनके बारे में भी आप लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ से निकल के आई एक नई फिजिकल क्वांटिटी जो कि आपने पढ़ी थी जिसका नाम है रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है या फिर इसकी यूनिट क्या होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे ही हमारे पास में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, 3-4 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक अपोज है। किस चीज़ का अपोज है? इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर उसको अपोज करना ही एक रेजिस्टेंस, एक फिजिकल क्वांटिटी बनी है उसकी अपोज से ही। तो जो फ्लो होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, दैट मीन्स करंट का जो फ्लो होता है उसको अपोज करने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी बनी है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको हम लोग नोट डाउन कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। तो रेजिस्टेंस जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? मटेरियल की। क्यों बोलते हैं इसको प्रॉपर्टी मटेरियल की? वो इसलिए बोलते हैं कि हर मटेरियल जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है और उसकी डिफरेंट टाइप का रेजिस्टेंस होता है। डिफरेंट टाइप का रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग मटेरियल जो है वो अलग अलग तरीके से करंट को अपोज करता है। जैसे अगर हम ओरम की बात करें, दैट मीन्स चांदी की बात करें, तो चांदी जो है, ओरम तो सोना होता है, हम चांदी की बात करें तो चांदी जो है Ag जिसका फॉर्मूला है, ठीक है, तो चांदी जो है वो सबसे ज़्यादा कंडक्टर है, मतलब सबसे पावरफुल कंडक्टर मानी गई है। तो उसमें करंट का अपोजिशन कम होता है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होता है। फिर अदर देन अदर मटेरियल्स, एल्यूमिनियम है, आपका कॉपर है, आयरन है, ये सब अलग अलग रेजिस्टेंस रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे कि वो कितना अपोज करेगा करंट को। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन बनाएंगे उसी बेस पे। तो हम लोग क्या बना सकते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, द प्रॉपर्टी of material, the property of material which opposes inflow of electric current, inflow of electric current, inflow of electric current is called resistance। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। सिंपल सी डेफिनेशन बन गई। अब जो मटेरियल होता है, जो डिवाइस होती है जिसको हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस के पर्पज से, उसको हम क्या बोलते हैं ये देखना है अब हमें। ठीक है, कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड डिवाइस इज कॉल्ड रजिस्टर, और क्या बोल सकते हैं? मटेरियल। ठीक है, ये वाली चीज बन के आई आपकी। ठीक, अब हमें पता है ओम्स लॉ में आपने देखा है अच्छे से कि ये जो हमारा ओम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो था हमारा, रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, तो R इज इक्वल्स टू V/I। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया था। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम रिलैक्सेशन टाइम टो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n, इलेक्ट्रॉन चार्ज E, इसकी फॉर्म में अगर हम लेके आए तो वो फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसके फॉर्म में हम बनाएंगे, सिंस R इज इक्वल्स टू क्या होता है? m/ne² टो और L/A, ये भी इसका फॉर्मूला होता है।
ये भी हमने स्टडी कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। ये बन गया आपका। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसकी SI यूनिट बनाए, हम SI यूनिट बनाए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगी ये देखना है अब हमें। तो SI यूनिट के लिए देखो यहाँ से R इज इक्वल्स टू V फॉर वोल्ट, V क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई वोल्ट पर एम्पियर। और इसको एक साथ अगर डिनोट करें तो ओम्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उनके रेस्पेक्ट में इनकी एक साथ जो है कंबाइन यूनिट बना दी गई जिसको हम बोलते हैं ओम्स, और इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। तो ये बन गई इसकी SI यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगर हम बात करें इसके डायमेंशंस की, इसकी डायमेंशंस, तो डायमेंशंस क्या होंगी, देखो डायमेंशंस के लिए जैसे यहीं से निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि अगर कोई यूनिट हमारे पास में है SI यूनिट, तो हम उससे उसकी डायमेंशंस बना सकते हैं, और डायमेंशंस से हम उसकी SI यूनिट बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, इससे अगर हम बनाएं तो R इज इक्वल्स टू वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन लिखनी है हमें। याद कीजिएगा थोड़ा, मैंने बताया भी था आपको क्या होती है M1 L2 T-3 A-1 ये होती है, ठीक है। और एम्पियर करंट, करंट की डायमेंशन तो एम्पियर होती है A। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको ऊपर ले गए हम लोग, तो इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर की -1 है और एक और इंक्रीज होके -2 हो जाएगी, और आपकी डायमेंशन बन जाएगी R इज इक्वल्स टू M1 L2 T-3 A-2। ये आपकी डायमेंशंस आ गई है। किसकी डायमेंशंस है ये? रेजिस्टेंस की डायमेंशंस है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रेजिस्टेंस जो है उसकी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो रेजिस्टेंस को हम एक और पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? इट इज, चलो यहाँ से नहीं तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है आपकी, ठीक। अब और एक और चीज देखें हम लोग, डिपेंडेंसी। क्या देखें? डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी जो है वो साफ क्लियर नजर आ रहा है कि वो V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा V और I के ऊपर डिपेंड? क्योंकि V और I का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है और उसको हम रेजिस्टेंस बोलते ही हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है वो V और I के ऊपर नहीं होगी, ये हमें याद रखना है। वो मटेरियल जो होता है, कौन सा मटेरियल जिससे रेजिस्टेंस हमने बनाया है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी किसी चीज़ पे V और I पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि V और I का रेशियो जो है वो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है, ठीक। अब ये होगी एक फिजिकल क्वांटिटी। अब एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। अभी अभी आप लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज ली थी। रेजिस्टेंस में करंट का अपोज होता है, और कंडक्टेंस जो हमारी अगली फिजिकल क्वांटिटी है उसमें करंट को सपोर्ट मिलता है। मतलब मटेरियल की दो टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती हैं। नंबर 1 एक वो प्रॉपर्टी जो करंट को अपोज करे, नंबर 2 एक वो प्रॉपर्टी जो करंट को सपोर्ट करे, ठीक है। अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को आप रेजिस्टेंस बोलेंगे और सपोर्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको आप क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों जो स्टेटमेंट हैं उनसे एक चीज क्लियर निकल के आई आपके सामने। वो क्या है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस और कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर हमें पता है तो हम कंडक्टेंस के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, और अगर कंडक्टेंस के बारे में पता है तो हम रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग जो पहले डेफिनेशन बनाई थी रेजिस्टेंस की, उसी को कंसीडर करते हुए हम लोग यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है देखिए आप लोग, इसमें भी वही लिखेंगे हम, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल
द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच सपोर्ट, ये क्या करती है, सपोर्ट करती है, सपोर्ट इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called conductance is called conductance। और क्या बोल सकते हैं आप, अभी बताया मैंने आपको, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं रेजिस्टेंस का, और द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, reciprocal of resistance is called conductance, ठीक है, ये वाली चीज होती है। अब इसमें अगर हम लोग जैसे रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, वैसे ही कंडक्टेंस का भी एक सिंबल होता है, और वो सिंबल होता है कैपिटल G, और उसको अगर हम लोग लिखें तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, G इज इक्वल्स टू 1/R, ये फॉर्मूला बना हमारा, ठीक है। बट इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप क्या लिख सकते हैं, बट R इज इक्वल्स टू V/I, ठीक। अब ये R की वैल्यू यहां पुट कर देंगे आप, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे 1/V/I, दैट मीन्स I/V। तो G इज इक्वल्स टू क्या बना आपके पास में, देयरफॉर G इज इक्वल्स टू I/V, ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है, ओके। अब देखो इसकी SI यूनिट निकालते हैं, तो सीधा सा लॉजिक है भाई, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, इसी से निकाल लें, ठीक है। मतलब R की यूनिट क्या होती है, SI, ओम, तो यहां से 1/ओम लिखेंगे आप। 1/ओम को हम क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, या फिर इसका नाम ओम इनवर्स के साथ साथ में महो भी लिखा है, महो भी माना गया है, और साइमन भी माना गया है, ठीक है। तो इसकी SI यूनिट के लिए हम लोग ने लिख दिया G इज इक्वल्स टू 1/ओम, दैट मीन्स ओम इनवर्स बन गया, और क्या बन गया, महो, ओम का उल्टा महो बना दिया, ठीक है। और बन गया साइमन का मतलब ये जो ओम है इसको उल्टा लिख देते हैं, ऐसे बना देते हैं उल्टा सिंबल, ये लो इस तरीके से, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसका SI यूनिट भी हो गया। अब अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें, किसकी बात करें, डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। R की डायमेंशंस हमें पता है, तो R की डायमेंशंस पता है तो G की भी हमें पता, अपने आप ही पता लग सकती हैं। तो देखो यहाँ से अब इसकी यूनिट में भी हम थोड़ा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एम्पियर अपॉन वोल्ट, ये भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और ये भी इसकी यूनिट होती है। तो अब अगर हम बात करें देखो इसकी डायमेंशंस की, तो हमारे पास में G इज इक्वल्स टू 1/R की डायमेंशंस, R की डायमेंशंस क्या होती हैं, आपने पढ़ा था M1 L2 T3 A-2, ये डायमेंशंस होती हैं R की, ठीक है। अब G की डायमेंशंस बनाएंगे इसको, तो पूरी की पूरी डायमेंशंस को ऊपर लेके जाएंगे आप, देन G इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर लेके गए तो ये जो नेगेटिव पावर्स हैं ये पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव पावर्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो आप लिख सकते हैं M-1 L-2 T-3 और A2, ये बन गई आपकी डायमेंशंस ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है। और अब सीधी सी बात है भाई, चाहे रेसिप्रोकल हो रेजिस्टेंस का या रेजिस्टेंस इसका रेसिप्रोकल हो, दोनों ही कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है और रेजिस्टेंस भी स्केलर ही क्वांटिटी है। तो आज की क्लास में आपने दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में नॉलेज ली। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो मुझे भेजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।